वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। अगर आपने भी बहुत कुछ करने का सोच रखा है तो ये वही वक्त है और ये आपके आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता इस साल एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगा। बोर्ड का पेपर देखकर डर लगता है। अरे आपकी प्रिपरेशन तो 100% है, फिर ऐसा क्यों सोचते हो। अब आप बोलोगे कि एग्जाम हॉल में जाते ही मेरी सांसें तेज हो जाती है, पसीने से भीग जाते हैं और आंसर भूलने लगता हूं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे, चलिए बताती हूँ। सबसे पहला तो 108 रिपीटेशन जो तुम्हारे एग्जाम स्ट्रेस को कॉरिडोर में ही मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे हुए? जब तुम एग्जाम हॉल की तरफ जाते हुए खुद को 108 बार ये बोलोगे कि मेरी प्रिपरेशन दमदार है, मुझे खुद पर विश्वास है और इसीलिए मेरा पेपर भी जाएगा शानदार। याद रखो, जब भी क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको एंजाइटी अटैक आता है तो पहला 15 मिनट जो तुम्हें पेपर रीडिंग के लिए मिलती है उसमें सबसे पहले 10 मिनट तक पेपर पढ़ो और बाकी के 5 मिनट में डीप ब्रीथिंग करके सारी एंजाइटी खत्म कर दो। और जब तुम्हें लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर जैसा आपने पढ़ा था बुक में वैसा आपको नहीं आता, तो विजुअलाइज करके जो आपने पढ़ा था आप उसे ओन वर्ड में लिखकर अपने आंसर को पूरा करें। पूरा साल वेस्ट करने के बाद अगर आपको एग्जाम के समय अब डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, सबसे पहला आप इजी टॉपिक को पहला पढ़ो, उसके बाद आप हार्ड वाले टॉपिक को पढ़ो। इससे पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके फोकस को मेंटेन रखने के लिए हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो और हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लो। अगर पढ़ते वक्त नींद आए तो बार बार फोन उठाने की बजाय दिन में 1-2 बार थोड़ा ठहर लो, पावर नैप ले लो या फिर 5 मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में मेहनत और संघर्ष दोनों ही जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो अपने प्रयासों में कोई कमी मत रखो। इसीलिए हर एक पल का सही उपयोग करो। जो लोग अपनी राह में आने वाली समस्याओं से डरते नहीं हैं, वही लोग सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर कभी कोई कठिनाई आए तो उसे चुनौती के रूप में ले, क्योंकि वो कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। और ये याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसे प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। आखिरकार अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करो और टॉप करके दिखाओ। लगातार पढ़ाई करते समय पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लो। लंबे समय तक पढ़ाई करने के साथ आपको थकान हो सकती है, इसीलिए बीच बीच में छोटे से ब्रेक लो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। मैं आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपकी तैयारी में मदद कर सकती है। सिलेबस का पूरा अध्ययन करें, सभी विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालो और उन्हें प्राथमिकता दो और उसे ध्यान से पढ़ो। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को ज्यादा समय देना है। आपको एग्जाम में सभी विषयों पर ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए समय का सही उपयोग करो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, इससे आपको परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपकी तैयारी को मजबूती देगा। टेस्ट और प्रैक्टिस देने से परीक्षा के दबाव से निपटना आसान हो जाता है। ये आपको समय प्रबंधन में मदद करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अच्छे नोट्स बनाओ, सिर्फ उन्हें रट्टा मारने से अच्छा है कि आप मेन टॉपिक को नोट कर लो जिन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अंतिम समय में जल्दी रिवीजन हो सकेगा। साथ में आराम भी जरूरी है। ज्यादा पढ़ाई करते हुए थकान हो सकती है, इसीलिए सही नींद लो। मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखो। कुछ समय के लिए आराम करने से आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। करें, रट्टा ना मारे, रट्टा मारने से बचें और समझकर पढ़ाई करें। जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। इससे आपकी तैयारी अच्छे से होगी। याद रखो, किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए उसे पॉइंट वाइज में विजुअलाइज करके माइंड में सेट कर लो। दूसरों से मदद लें। अगर किसी विषय में परेशानी हो तो शिक्षक या ट्विटर से मदद लें। ग्रुप में पढ़ाई करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अकेले पढ़ते हो और आपके आसपास अलग अलग आवाजें आती हैं तो आपका पढ़ाई से मन भटकेगा। इसीलिए ऐसी जगह बैठे जहाँ पे वॉइस कम हो बाहर की और
हो सके तो आप ग्रुप में स्टडीज करें, इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। समय से पहले तैयारी खत्म करें, अपने पढ़ाई को समय से पहले खत्म कर ले ताकि आपके पास परीक्षा से पहले रिवीजन का समय हो। रिवीजन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ाई करना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के लिए आप शांत जगह चुने जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपका पढ़ाई का माहौल सही होना चाहिए ताकि आप अच्छे से फोकस कर सके। बोर्ड परीक्षा के दौरान तनाव और घबराहट हो सकती है, लेकिन शांत रहकर पढ़ाई करो। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, ये आपका इम्तिहान है, इसे पास कर लो। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पास करते हो फिर जिंदगी आपसे इम्तिहान लेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो जितनी मेहनत कर सकते हो जी जान लगाकर मेहनत करो और अपने उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। एग्ज़ाम से घबराने से कुछ नहीं होता, उसका डट कर मुकाबला करो और अपना एग्ज़ाम में 100% दो। जय हिंद, वंदे मातरम।